नमस्कार मित्रों। अपन काफ़ी समय के बाद मिले क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि अपन स्टडी में थोड़ा गैप पड़ गया। तो अपन इससे आगे प्रयास करेंगे कि भाई आगे गैप नहीं रहे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और इतिहास के अंदर मारवाड़ के राठौड़ वंश में अपन ने अमर सिंह तक पढ़ लिया था। अमर सिंह नागौर के शासक रहे। अमर सिंह मारवाड़ शासक गजित सिंह प्रथम के पुत्र थे और गजित सिंह के दो पुत्र थे, एक अमर सिंह और दूसरा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया और अमर सिंह को नागौर की जागीर दी गई। तो अमर सिंह तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का शासन सन 1638 ईस्वी से सन 1678 ईस्वी तक चला और मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी। और जसवंत सिंह जब छोटे थे उस समय इनको राजा बना दिया। और राजा बनाया तब इनका एक संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। ये जसवंत सिंह के संरक्षक थे और मारवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहे। एक समय के बाद क्या हुआ कि जसवंत सिंह बीमार रहने लगे। तब किसी तांत्रिक को पूछा तो तांत्रिक ने बताया कि इनके अंदर भूत प्रेत का साया है और इनके बराबर वाला कोई बलि दे तो ये ठीक हो सकते हैं। तब राज सिंह कुंपावत ने इनकी जगह बलि दी और उसके बाद जसवंत सिंह ठीक हो गए। और राज सिंह कुंपावत की छत्री कागा उद्यान जोधपुर के अंदर है। तो इस हद तक जाकर राज सिंह कुंपावत ने सेवाएं दी। तो थोड़ा याद रख लेना राज सिंह कुंपावत को। अब अपन चलते हैं सीधे दिल्ली की ओर। महाराजा जसवंत सिंह के समय दिल्ली का शासक शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। ये कुछ बड़े होने के बाद आपस में उत्तराधिकारी पद को लेकर झगड़ने लगे। वो बोल रहा है उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, वो बोल रहा है मैं बनूंगा। तो इससे परेशान होकर शाहजहां ने अलग अलग स्टेट अपने बेटों को दे दिए। मुराद को गुजरात दे दिया, औरंगजेब को दक्षिणी भारत दे दिया और दारा को काबुल और मुल्तान दे दिया। काबुल अफगानिस्तान में है और मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। और शाह शुजा को बंगाल दे दिया। उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे शाहजहां बूढ़ा हुआ और बूढ़ा होने के बाद बीमार रहने लगा। बीमार हुआ तो बीमार होने के बाद अंदर से कुछ अफवाह फैली कि शाहजहां खत्म हो गया है और दारा अंदर से फरमान जारी कर रहा है और दारा अगला शासक दारा बन गया। तब औरंगजेब ने दक्षिणी भारत के अंदर विद्रोह कर दिया और शाहजहां यही चाहता था कि दारा को ही राजा बनाया जाए, अगला शासक दारा को बनाया जाए। दारा सभी धर्मों का आदर करता था। इसने रामायण और गीता को फारसी में अनुवाद किया और हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने दारा के नेतृत्व में शाही सेना भेजी और पहला युद्ध हुआ इनका आमना सामना धर्मत के क्षेत्र में। धर्मत का क्षेत्र पड़ता है एमपी के अंदर, उज्जैन एमपी के पास धर्मत का क्षेत्र पड़ता है। और यहीं पर दारा और औरंगजेब के बीच में पहला युद्ध होता है। तो अब देखो, पहला युद्ध है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध
15 अप्रैल 1658 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। इधर दारा जसवंत सिंह कासिम खां और इधर औरंगजेब ने कासिम खां को अपनी ओर मिला लिया और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के अंदर जसवंत सिंह घायल हो गए। घायल होते ही जसवंत सिंह युद्ध मैदान को छोड़कर सीधे मारवाड़ आ गए। मारवाड़ आने पर रानी को पता चला कि महाराजा युद्ध के मैदान को बीच में छोड़कर आ गए। तब रानी ने कहा किले के सारे दरवाजे बंद कर दो, इससे ऐसे पति की मेरे को जरूरत नहीं है। क्षत्रिय होता है वो होता है विजय या वीर गति, लेकिन ये तो राजा बीच में ही युद्ध छोड़ के आ गया। इस कारण किले के दरवाजे बंद कर दो। रानी ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए। जसवंत सिंह जैसे ही गेट पे आए, कहा भाई गेट खोलो। गेट वाले ने कहा भाई राजा जी आप तो कब के ही मर गए, हमने तो आपका बारिया ही कर दिया, क्योंकि आप युद्ध के मैदान को बीच में छोड़कर आ गए। तब राजा ने रानी को बुलाया और माफ़ी मांगी कि अगली बार मैं युद्ध को बीच में नहीं छोड़ूंगा, इस बार माफ़ कर दो। उस रानी का नाम था रानी जसमादी। रानी जसमादी हाड़ी रानी थी ये, और इसी ने ही राई का बाग महल का निर्माण करवाया। राई का बाग महल का निर्माण करवाया। इसने कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया, वर्तमान में रातानाडा जोधपुर। एक रानी जसवंत सिंह की और थी अतिरंग दे। अतिरंग दे ने एक शेखावत जी के तालाब का निर्माण करवाया, जो खुद ही शेखावत थी। अब आगे देखो, इस युद्ध में जसवंत सिंह के छोड़ने के बाद धर्मत के युद्ध में औरंगजेब फाइनली यहाँ पर शाही सेना को हरा देता है और जीत जाता है। अब ये आगे बढ़ता है, ये धर्मत के मैदान को छोड़कर आगरा की तरफ बढ़ता है और शामूगढ़ के मैदान के अंदर आ जाता है। शामूगढ़ के मैदान के अंदर एक बार फिर आमना सामना होता है दारा और औरंगजेब का। तो ये युद्ध होता है शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी। दारा वर्सेज औरंगजेब। दारा वर्सेज औरंगजेब। शामूगढ़ का मैदान आगरा के पास में ही पड़ता है और धर्मत का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब आगरा की तरफ बढ़ा और आगरा की तरफ जब बढ़ा तब शामूगढ़ के मैदान के अंदर आया। शामूगढ़ के मैदान के अंदर आया तब दारा और औरंगजेब का एक बार फिर आमना सामना हुआ। इसमें भी दारा को हरा दिया औरंगजेब ने और औरंगजेब का आगरा दुर्ग पर अधिकार हो गया। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब का आगरा दुर्ग पर अधिकार हो गया। यहीं पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। यहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और दारा यहाँ से भाग गया। एक युद्ध और होता है। इस युद्ध के अंदर, शामूगढ़ के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह की कोई भूमिका नहीं रही। अब देखो,
तीसरा युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध खजुआ का युद्ध ये होता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी को। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब वर्सेज शुजा। औरंगजेब वर्सेज शुजा। अब इस युद्ध के अंदर अब आगरा के दुर्ग पर अधिकार होने के बाद औरंगजेब से जसवंत सिंह ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह के कहने पर औरंगजेब से मित्रता कर ली। और इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में लड़ने के लिए आने के बाद इनको लगा यार औरंगजेब के पक्ष में नहीं लड़ूंगा। तब सूजा को पूछा कि सूजा तेरा क्या विचार है, और सूजा ने कहा वेलकम है, मेरी तरफ आ जाओ। तब सूजा की तरफ चले गए और रात के समय औरंगजेब का खजाना लूटकर जसवंत सिंह वापस मारवाड़ आ गए, किसी के साथ नहीं लड़े। तो 2 युद्ध के अंदर जसवंत सिंह की भूमिका रहती है, खजुआ का युद्ध और धर्मत का युद्ध। अब चौथा युद्ध होता है दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध ये युद्ध होता है 29 मार्च 1659 ईस्वी। इस युद्ध में दारा और औरंगजेब लड़ते हैं और इसमें औरंगजेब फाइनली जीत जाता है और दारा पकड़ा जाता है और यहाँ पर दारा की हत्या कर दी जाती है। काफिर मानकर और बहुत बुरी तरीके से दारा को ख़त्म किया जाता है। और इसके बाद 30 अगस्त 1658 ईस्वी को औरंगजेब फाइनली दिल्ली का बादशाह बन जाता है। 30 अगस्त 1659 ईस्वी को इसी दिन दारा की हत्या कर दी जाती है और वो दिल्ली का बादशाह बन जाता है। दोराई का क्षेत्र अजमेर के अंदर है और खजुआ का क्षेत्र इलाहाबाद यूपी के अंदर है। ये औरंगजेब दिल्ली का बादशाह। अगला, जैसे ही दिल्ली का बादशाह बना जसवंत सिंह को औरंगजेब ने दक्षिणी भारत भेज दिया शिवाजी के खिलाफ। वहाँ पर जसवंत सिंह ने अंदर ही अंदर शिवाजी का साथ देना शुरू कर दिया। वहाँ पर जसवंत सिंह के साथ शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा भी था। एक बार जसवंत सिंह ने औरंगजेब के किले के अंदर शिवाजी के 400 सैनिक घुसा दिए। वहीं पर शाइस्ता खां बैठा था और वहीं पर शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया शिवाजी के सैनिकों का। शिवाजी के सैनिकों ने शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया। तब औरंगजेब को ये बात पता चली। औरंगजेब ने सोचा कि भाई आज तो ये अंदर से साथ दे रहा है, कल खिलाफ नहीं हो जाए। तब शाइस्ता खां और जसवंत सिंह को वापस बुला दिया और जसवंत सिंह की पोस्टिंग कर दी जामरूद अफ़गानिस्तान। यहीं पर जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि जो भी पहले पुत्र हुए थे वो जसवंत सिंह के समय ही ख़त्म हो गए थे। अब देखो जसवंत सिंह की कुछ बातें अपन कर लेते हैं। जसवंत सिंह अफ़गानिस्तान से अनार लेके आए थे, अनार के बीज लेके आए थे और मारवाड़ में अनार लाने का श्रेय सर्वप्रथम जसवंत सिंह को ही जाता है।
और इन्होंने ये अनार के बीज लेके आए और कागा उद्यान के अंदर लगाए। चतराजी गहलोत की देखरेख में, चतराजी गहलोत की देखरेख। अब देखो, अब अपन थोड़ी जसवंत सिंह के दरबारी कवियों की बात कर लेते हैं। जसवंत सिंह खुद उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने 3-4 किताबें लिखी। पहली है भाषाभूषण, दूसरी है आनंद विलास, तीसरी है अप्रोक्ष सिद्धांत, चौथी है प्रबोध चंद्रोदय। ये है 3-4 पुस्तकें जसवंत सिंह की। अब देखिए आगे जसवंत सिंह के दरबारी कवि। पहला कवि है मूणोत नैणसी। इसने 2 किताबें लिखी। पहली मारवाड़ रे परगनारी विगत। दूसरी किताब है मूणोत नैणसीरी ख्यात। अब देखिए ख्यात का मतलब क्या होता है। ख्याति, प्रसिद्धि, किसी की प्रसिद्धि लिखनी। तो क्षत्रिय वीर हुए मारवाड़ में जितने भी उस समय के, उनके बारे में प्रसिद्धि लिखी। कला और संस्कृति के भी बारे में लिखा नैणसी ने। और मारवाड़ के अलावा इसने गुजरात के शासकों का, एमपी के शासकों का, अलग अलग राज्यों के शासकों का भी इन्होंने ख्याति लिखी। और दूसरी किताब है मारवाड़ रे परगनारी विगत। अब देखो विगत का मतलब क्या होता है, इतिहास। परगना का मतलब क्या होता है, राज्य। मारवाड़ राज्य का इतिहास। ये इतिहास जो ये किताब लिखी है एकदम करेक्ट लिखी। जब कर्नल टॉड राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए आए तब ये किताब इनको नहीं मिली। अगर ये किताब मिल जाती तो राजस्थान के इतिहास के अंदर इतनी त्रुटियां नहीं रहती। इस किताब के अंदर सामाजिक, आर्थिक सभी सिस्टम का उल्लेख है और इसके अंदर मारवाड़ राज्य के राज्य कर्मचारियों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इस कारण इस किताब को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। और मुंशी देवी प्रसाद राजस्थान के इतिहासकार हुए। इन्होंने नैणसी को मारवाड़ का अबुल फजल कहा। अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान था। मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैणसी को राजस्थान मारवाड़ का अबुल फजल कहा। अब देखो दूसरा दरबारी कवि नरहरि दास। इसने अवतार चरित्र लिखा। अवतार चरित्र
तीसरा है नवीन कवि। नवीन कवि, इसने नेह निदान लिखा। चौथा है सूरत मिश्र। सूरत मिश्र मूणोत नैणसी मारवाड़ के दीवान रह चुके थे। अंतिम दिन नैणसी के बहुत बुरे निकले, क्योंकि महाराजा से कर्जा ले लिया और कर्जा लेने के बाद चुका नहीं पाए, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया और इन्होंने मेंटली परेशान होकर जेल में ही आत्महत्या कर ली। अब देखो, ये थे जसवंत सिंह की कुछ बातें। अब जहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उसी जगह उनके 12 दिन के बाद रानी जादम से दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहला पुत्र अजीत सिंह, दूसरा दलथम्बन। दलथम्बन जन्मते ही खत्म हो गया था, अजीत सिंह जिंदा रहा। तो दुर्गादास के नेतृत्व में अफगानिस्तान से मारवाड़ की तरफ आने लगे रानियां और सैनिक। और जसवंत सिंह जब खत्म हुए थे, उस समय औरंगजेब को पता था कि भाई अब यह मारवाड़ का दूसरा कोई शासक है नहीं, और मैं मारवाड़ को खालसा घोषित कर दूंगा और मेरा सीधा हुकूमत रखूंगा। लेकिन औरंगजेब को बता दिया भाई कि आलम मला जैसे आप सोचते हो वैसा है नहीं, क्योंकि जसवंत सिंह के पुत्र हो गया है। तब औरंगजेब ने कहा, यार जैसे मैं सोचता हूँ वैसा खुदा करता नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई अब जसवंत सिंह का कोई अगला बेटा नहीं है और मैं सीधा हुकूमत करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी औरंगजेब ने अपनी साले सली, और जसवंत सिंह के मरने पर औरंगजेब बेहद खुश हुआ था। इन्होंने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र मतलब काफिर, काफिर मतलब जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम को नहीं मानता है, उसको काफिर कहते हैं। तो जैसा औरंगजेब अपने धर्म के प्रति कट्टर था, वैसे ही जसवंत सिंह भी अपने धर्म के प्रति कट्टर थे। जसवंत सिंह जब तक जिंदा रहे तब तक जजिया कर तक नहीं दिया था औरंगजेब को। तो औरंगजेब को जैसे ही पता चला भाई जसवंत सिंह के पुत्र हो गया है, तो दुर्गादास और रानियां पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान तक आ गए थे। वहीं पर संदेश भिजवाया औरंगजेब ने और कहा कि दुर्गादास जी, आप रानियों को लेकर और रानियों और अजीत सिंह को लेकर सीधा दिल्ली आ जाओ, अपन बातचीत कर लेते हैं, और उसके बाद यहीं पर अपन राज तिलक करके आप जोधपुर भेज देंगे। औरंगजेब के कहने पर दुर्गादास वगैरह सारे दिल्ली चले गए। वहाँ पर इनको रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर ठहराया। रूप सिंह राठौड़ किशनगढ़ के शासक थे, और रात भर ठहराने के बाद सुबह औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि अजीत सिंह को या तो मुसलमान बना दो, नहीं तो सबको मार दूंगा। दुर्गादास को लगा यार ये तो धोखा हो गया। तब दुर्गादास और दो अन्य व्यक्तियों ने एक स्कीम के तहत अजीत सिंह को बाहर निकाला। तो देखिए, एक है दुर्गादास, दूसरी है गोरादाय, तीसरा है मुकुंददास। मुकुंददास ने सपेरे का रूप धारण किया और रूप सिंह राठौड़ की हवेली के आगे जो गार्ड खड़े थे उनको डांस दिखाना शुरू किया सर्पों का। पीछे गोरादाय ने
एक टोकरी के अंदर अजीत सिंह को रखा, खाने की जो टोकरी होती है खाने की, उसके ऊपर पतलें डाली और उस गेट से बाहर निकली। और यहीं पर दुर्गादास ने अजीत सिंह को अपने पास लिया और यहाँ से घोड़े से रवाना हो गए। और यहीं पर रानियों की हत्या कर दी गई दुर्गादास के द्वारा। और दुर्गादास जैसे जैसे आगे मारवाड़ की तरफ बढ़े, दिल्ली से मारवाड़ की तरफ बढ़े, पीछे पीछे एक सैनिक की टुकड़ी यहाँ, एक सेना की टुकड़ी यहाँ, छोटी छोटी टुकड़ियाँ रख दी। पीछे ये सेना की टुकड़ियाँ लड़ती रही औरंगजेब की सेना से, और दुर्गादास आगे बढ़ गए। फाइनली दुर्गादास कालिंदी सिरोही आ गए। कालिंदी सिरोही आ गए। कालिंदी सिरोही ये क्षेत्र मेवाड़ के अंदर आता था। और यहाँ का शासक, मेवाड़ का शासक राज सिंह था। राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता की और दुर्गादास की भी सहायता की, क्योंकि राज सिंह उस समय औरंगजेब से पंगे ही ले रहे थे। यहाँ पर गोराधाय ने जगदेव पुष्करणा के घर पर रहकर, जगदेव पुष्करणा के घर रहकर अजीत सिंह का पालन पोषण किया। और बाहर से बता दिया, भाई कोई पूछे तो बता देना, पहले ननियाल था और अभी यहाँ आया ही बच्चा हमारा ही है। गोराधाय ने यहाँ पर सेवा की। और गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। और इनकी छतरी भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और जो मारवाड़ का राष्ट्रगान है धूसों के अंदर इस गोरा का नाम लिया जाता है बाकायदा। इतनी ईमानदारी से, स्वामी भक्ति से इसने सेवा की गोरा ने। अब देखो, अब दुर्गादास 1678 से लेकर 1707 तक मुगलों से संघर्ष किया अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए। यही राठौड़ों का संघर्ष मुगलों के प्रति 30 वर्षीय संघर्ष कहलाता है। अब दुर्गादास ने यहाँ पर संघर्ष शुरू किया। अकेले पार नहीं पड़ रही थी। तब दुर्गादास जी ने मेवाड़ियों को साथ में लिया, राठौड़ और मेवाड़ का गठबंधन किया। उस समय मेवाड़ का शासक राज सिंह था। राज सिंह, अब दोनों ही एक हो गए और एक बार औरंगजेब के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। देबारी का युद्ध 1680 ईस्वी। इस युद्ध में राठौड़ और सिसोदिया हार गए, लेकिन औरंगजेब की सेना के दांत इतने खट्टे कर दिए कि दूसरी बार लड़ने के लायक नहीं रहा औरंगजेब इनके खिलाफ। अब ये दोनों संघर्ष कर रहे थे। राज सिंह खुद बुढ़े हो गए थे। तब कुछ समय के बाद राज सिंह खत्म हो गए थे। उसके बाद राज सिंह के बाद मेवाड़ का शासक अगला बना जय सिंह। जय सिंह ने भी दुर्गादास जी का साथ दिया। अब दुर्गादास और जय सिंह को लगा, यार अकेले पार नहीं पड़ेगा। तब औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, इसको भड़काया कि यार तेरे दादे और परदादे हमारे साथ मिलकर राज करते थे, वो सक्सेस हो गए। तेरा पापा हमारे साथ मिलकर नहीं राज कर रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है, तो तू हमारे साथ हो जा, हम तेरे को राजा बना देंगे। अकबर इनके साथ में हो गया और इन्होंने नाडोल पाली के अंदर अकबर को बाकायदा सम्राट घोषित कर दिया। तब औरंगजेब को लगा, यार मामला तो गड़बड़ है। तब अकबर का एक सैनिक था, उसके पास समाचार भिजवाया औरंगजेब ने। तैमूर खान करके नाम था। उसको कहा, तू हमारे पक्ष में हो जा, नहीं तो मैं तेरे बीवी बच्चे नीलाम कर दूंगा।
वो बेचारा औरंगजेब के पक्ष में हुआ और औरंगजेब का अब तो दुर्गादास को तोड़। तैमूर खान रात के समय गया कि दुर्गादास जी क्यों लड़ रहे हो, ये तो बाप और बेटे एक ही है। और तैमूर खान ने एक पत्र बताया दुर्गादास को कि ये देखो, इसके अंदर बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि शाबाश मेरे बेटे अकबर, मैं तो राठौड़ और सिसोदियों को अलग अलग हराना चाहता था, लेकिन तूने एक साथ ही हरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तब दुर्गादास जी को लगा यार मामला गड़बड़। दुर्गादास जी हाथों हाथ अकबर के टेंट की तरफ गए जहां अकबर सो रहा था और बाहर सैनिक को कहा भाई मेरे को अंदर जाना है, तो कि नहीं अकबर कह के सोया है कि भाई रात को मेरे को जगाना नहीं, मेरे सिर दर्द हो रहा है, तो कि अंदर जाके क्यों दुर्गादास आया। तो सैनिक ने कहा आपके लिए तो स्पेशल कहा है, ये तैमूर खान बाहर गार्ड को सिखा के आया था कि भाई तेरे को जैसे ही दुर्गादास जी अंदर आए तब आप तेरे को ये कहना है। तो दुर्गादास जी को लगा मामला तो यार गड़बड़ है। दुर्गादास और जय सिंह की सेना रातों रात यहाँ से निकल गई। अकबर बेचारा सुबह उठा, तब उसके पास मात्र 300 सैनिक थे और अकबर को लगा यार मामला तो गड़बड़ हो गया। तब अकबर दुर्गादास जी के पीछे भागा। तब तक मामला गड़बड़ हो चुका था, औरंगजेब अपनी चालें चल चुका था। औरंगजेब ने जय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। जय सिंह को कहा तू ऐसा कर, मेरे को रामपुरा और विजयपुर की बदनौर और मांडलगढ़ की जागीर दे दे और मैं तेरे ऊपर जजिया करने ही लगूंगा। जय सिंह ने हाँ कर दी और लड़ाई डंडे छोड़ दिए। अब पीछे बचे दुर्गादास और अकबर। ये अकेले होने के कारण ये यहाँ से दक्षिणी भारत चले गए शिवाजी का साथ देने के लिए। औरंगजेब को पता चला दुर्गादास और अकबर दोनों ही शिवाजी के साथ चले गए। तब औरंगजेब ने यहाँ का मारवाड़ का सारा मामला छोड़ के पूरा अपने आप खुद व दक्षिणी भारत चला गया और वहीं पर रहा और अंतिम समय तक वहीं रहा, वहीं पर लड़ता रहा। अकबर की कब्र, औरंगजेब की कब्रगाह बोली जाती दक्षिणी भारत को, वहीं रहा अंतिम समय तक लड़ता रहा। दुर्गादास और अकबर यहाँ पर 9 साल तक रहे। 9 साल के बाद अकबर ने कहा कि दुर्गादास जी आप वापस मारवाड़ चले जाओ, मैं ईरान जाता हूँ। अकबर ईरान चला गया, वहाँ पर कुछ समय रहा और रहने के बाद ईरान के राजा ने अकबर को जहर दे दिया। वहीं पर अकबर की मृत्यु हो गई। दुर्गादास जी वापस आ गए। दुर्गादास जी जब दक्षिणी भारत से वापस आ रहे थे तब अकबर ने अपने बेटे और बेटी दुर्गादास जी को सौंप दिए और दुर्गादास जी ने जूना बाड़मेर के अंदर इनका पालन पोषण करवाया जगन्नाथ रामचंदोद के घर पे। बेटे का नाम बुलंद अख्तर, बेटे का नाम बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर, बेटी का नाम शफीयतु निसा, शफीयतु निसा। ये जूना बाड़मेर के अंदर जगन्नाथ रामचंदोद के घर पे रहे और यहीं पर इनका पालन पोषण हुआ। कुछ समय के बाद औरंगजेब को पता लगा कि यार मेरे पोते पोती दुर्गादास के पास। दुर्गादास को कहा यार मेरे पोते पोती तो मेरे को दे दे। औरंगजेब अब दुर्गादास जी ने कहा नहीं, मेरा दोस्त अकबर मुझे दे के गया, आज तुम खत्म कर देता हूँ, मैं तेरे को नहीं दूंगा। तब अकबर के दरबार के अंदर ईश्वरदास नागर करके दरबारी विद्वान थे। ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के कहने पर ईश्वरदास जी ने कहा दुर्गादास जी आप समझते नहीं हो, मूल धन से ब्याज प्यारा होता है और
ये अपने पोते पोते को कभी नहीं मारेगा। आप इनको, मैं गारंटी लेता हूँ, आप इनको, इस पोते और पोती को औरंगजेब को दे दो। तो ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास जी ने औरंगजेब के पोते और पोती को दे दिया। ईश्वरदास नागर ने किताब लिखी एक, फुतुहात ए आलमगिरी, फुतुहात ए आलमगिरी। बहुत बड़ा विद्वान था ईश्वरदास नागर। अब जैसे ही बुलंद अख्तर और सफियतुन्नसा को औरंगजेब के सामने पेश किया, तब औरंगजेब ने कहा इनको मुसलमान बनाओ, एक मौलवी को लेकर आओ, इनको नमाज सिखाओ, इनको कुरान सिखाओ। तब सफियतुन्नसा ने कहा कि दादाजी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम ये सब पहले ही सीखे हुए हैं। औरंगजेब ने पूछा ये आपको किसने सिखाया? कि बिल्कुल दुर्गा बाबा ने व्यवस्था की। एक मौलवी साहब आते थे और हमारे को रोज़ाना सब सिखाते थे, कुरान वगैरह जो भी, नमाज वगैरह सब सिखाते थे। तब औरंगजेब को लगाया कितना सिद्धांतों का ऊंचा होगा दुश्मन, कितना ईमानदार दुश्मन है। औरंगजेब ने फिर पूछा बेटा मेरे बारे में दुर्गादास क्या कहता है, मुझे गालियाँ तो नहीं निकालता है? तब उस लड़की ने कहा बाबा दादाजी मैंने कभी दुर्गादास जी को देखा ही नहीं मेरी आंखों से। बाबो कहत पुकारती जाणु नी उणरो वेश, कारण की निज नैण सु देखियो नी दुर्गेश। मैंने मेरी आंखों से कभी दुर्गादास जी को देखा ही नहीं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब दुर्गादास जी आते थे तो पर्दा तान के मेरे से बातचीत करते थे, मैंने उनको कभी मेरी नज़रों से कभी देखा ही नहीं। तब औरंगजेब की आंखों के अंदर आंसू आ गए। औरंगजेब की आंखों के अंदर आंसू कम ही आते थे। औरंगजेब गला भर आया। औरंगजेब फिर दुर्गादास जी को बुलाया और औरंगजेब ने कहा दुर्गादास मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मैं तेरे को मारवाड़, नवकोटी मारवाड़ का राजा बना देता हूँ। दुर्गादास जी ने कहा नहीं, जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो जो तू मांग ले आज मैं तेरे को दे दूंगा। दुर्गादास जी ने कहा खग वालो जग वालो वालू मरुदर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। मेरे को तलवार अच्छी लगती है, मेरे को संसार अच्छा लगता है, मेरे को श्याम धर्म वाला अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है, और इन सब से प्यारा मुझे मेरा राजा अजीत सिंह लगता है। उसको तू मारवाड़ का नरेश बना दे, यही मेरी मांग है। औरंगजेब ने कहा यही मुझे मंजूर नहीं है, बाकी सब मुझे मंजूर है। तो उसके कुछ समय बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1708 ईस्वी में देववारी समझौता हुआ। 1708 ईस्वी देववारी समझौता। 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह प्रथम बनता है और उसके बाद देववारी समझौता होता है। देववारी समझौता अपन कस्बा वंश के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देववारी समझौते के तहत अजीत सिंह को राजा बनाया 1708 ईस्वी के अंदर। तो अब मारवाड़ का राजा महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह 1708 ईस्वी से 1700 ईस्वी 1700 ईस्वी। अब अजीत सिंह राजा बने, इनका राज तिलक खेड़ बाड़मेर के अंदर हुआ। तो इधर दुर्गादास जी और अजीत सिंह बैठते थे। अब पहले जनता दुर्गादास जी को नमस्कार करती, फिर अजीत सिंह को, क्योंकि जनता की हैबिट पड़ गई थी। तो हर रोज़
अजीत सिंह परेशान हो गए इस बात को लेकर। एक बार अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को कहा, बाबा आप बूढ़े हो गए, आप अब घर में ही रहा करो, मत आया करो दरबार में, आप परेशान होते। दुर्गादास जी फिर भी नहीं समझे। एक बार अजीत सिंह ने दुर्गादास जी के घर पे मतीरा भिजवाया। मतीरे का मतलब मती रो, यहाँ पर मत रहो, यहाँ पर मत रहो। तो जैसे ही मतीरा आया, दुर्गादास जी समझ गए और एक काला घोड़ा लिया, काले कपड़े पहने और देश छोड़ दिया। एक बार फिर दुर्गादास जी का कद ऊंचा हो गया, क्योंकि राजा ने जब कहा तब सेवा की। और राजा अजीत सिंह हैं, राजा कह रहे हैं कि मेरा देश छोड़ दो, तो अजीत सिंह ने दुर्गादास जी ने अपना देश छोड़ दिया। जैसे दुर्गादास जी थे, वैसे ही अकबर का एक संरक्षक था बैरम खान, उसने देश निकाला दिया तब अकबर ने, तब उसने विद्रोह पैदा कर दिया था। और दुर्गादास जी ने बिल्कुल विद्रोह पैदा नहीं किया। तो इस कारण दुर्गादास जी का एक बार फिर कद ऊंचा हो जाता है। दुर्गादास जी यहाँ से मेवाड़ चले गए और यहाँ पर मेवाड़ के अंदर यहाँ पर शासक था अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास जी को रामपुरा और विजयपुर की जागीर दी। यहाँ पर कुछ समय रहने के बाद दुर्गादास जी उज्जैन एमपी चले गए, वहीं पर दुर्गादास जी की मृत्यु हो गई। और दुर्गादास जी की छतरी छिपरा नदी के किनारे बनी हुई। अब थोड़ा सा हम दुर्गादास जी को पढ़ लेते हैं। दुर्गादास राठौड़, जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी, सालवा गांव जोधपुर। पिता का नाम आस्करण, माता का नाम नेत कंवर। इनके दुर्गादास की मम्मी के और आस्करण जी के बीच में बनती नहीं थी शुरू से। तब इनको लूणेवा की जागीर दे दी और नेत कंवर और दुर्गादास जी ये शुरू से ही लूणेवा के अंदर ही रहते थे। एक बार क्या हुआ कि दुर्गादास जी अपने खेत में खड़े थे और कोई ऊंट लेके आ गया। ऊंट के ग्वाले पीछे थे और ऊंट खेत के अंदर घुस गए दुर्गादास जी के और खेत खराब करने लगे। तब ऊंटों को दुर्गादास जी ने बाहर निकाला और ऊंटों के साथ मारपीट भी कर दी, क्योंकि ऊंट सरल तरीके से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मारपीट की तो पीछे जो रखवाले थे वो आए और बोले कि ये ऊंट किसके हैं, तुम मारपीट क्यों कर रहा है, तेरे को पता नहीं है ये ऊंट महाराजा जसवंत सिंह के। तब दुर्गादास ने कहा ये ऊंट चाहे किसी के हो, ये खेत जसवंत सिंह के बाप का नहीं, ये खेत मेरा है और खेत खा रहे थे तब मैंने इसको बाहर निकाल दिया। वहीं पर उन लोगों के रखवालों के बीच और दुर्गादास जी के बीच झड़प हो गई और झड़प के अंदर एक रखवाले की हत्या कर दी दुर्गादास जी ने। और एक बेचारा भाग के, एक दो जने थे वो भाग के महाराजा के समक्ष पेश हुए और कहा कि ऐसा ऐसा आदमी है और एक आदमी को, हमारे आदमी को मार दिया और आपको गाली गलौज कर रहा है। तब जसवंत सिंह को लगा यार मेरे ही क्षेत्र के अंदर ऐसा कौन सा आदमी, बुलाओ उसको। बुलाया जसवंत सिंह को, दुर्गादास जी को कहा तेरे पापा का नाम क्या है, गांव कौन सा है। तो इन्होंने कहा जो आपके पास में बैठे हैं ना यही मेरे पापा है। तब आस्करण जी ने कहा ऐसा ही ये है और ऐसी इसकी माँ है, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो जी आए
वो सज़ा दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जसवंत सिंह ने पूरी बात सुनी और उसके बाद में कहा कि तूने उस आदमी को मारा कैसे? वो गाड़ियाँ निकालने वाला पास में ही खड़ा था। दुर्गादास जी ने उसी समय तलवार निकाली और बोला कि ऐसे मारा। तब जसवंत सिंह को लगा यार आदमी बड़ा ईमानदार है और इसकी बातों से लग रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं है। तब दुर्गादास को कहा, दुर्गादास आज के बाद तुम मेरे पास बैठेगा और आसकर्ण जी आप सामने वाली कुर्सी पे बैठोगे। वही दुर्गादास है जिन्होंने स्वामी भक्ति से मारवाड़ राज्य की सेवा की। और स्वामी भक्ति के उदाहरण दो ही है, एक पन्नाधाय और दूसरा दुर्गादास राठौड़। तीसरा अगर उदाहरण है तो वो है सेतक। वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। तो दुर्गादास के कुछ उपनाम हैं। कर्नल टोड ने इनको राठौड़ों का यूलिसेज। कर्नल टॉड ने इनको राजपूताने का गैरीबाल्डी कहा। राजपूताने का गैरीबाल्डी। अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती। यूलिसेस यूनानी वॉरियर था, यूनानी योद्धा था। और गैरीबाल्डी इटालियन हीरो था जिसने इटली को आज़ाद कराने के बाद एक बीजों का ठेला लेकर द्वीप पर चला गया, वहीं पर इसने खेती की। वैसे ही दुर्गादास जी मारवाड़ को आज़ाद कराने के बाद यहाँ से चले गए थे। इस कारण कर्नल टॉड ने इनको राजपूताने का गैरीबाल्डी कहा। और अणबिंदिया मोती मतलब दुर्गादास जी को किसी ने पिरोया नहीं, क्योंकि इतनी सेवा करने के बाद इनको देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह को हीराचंद गौरीशंकर ओझा ने कान का कच्चा भी कहा। अजीत सिंह की 1727 के अंदर इनके पुत्र बख्त सिंह ने हत्या कर दी। अजीत सिंह खुद प्रकृति प्रेमी भी इंसान थे। इनके जन्म के समय पता नहीं क्यों हुआ कि मोर, पक्षी, बंदर वगैरह इनकी सीता के साथ में जलकर भस्म हुए। और ये ज्ञानी भी थे। अजीत सिंह ने 1-2 किताबें भी लिखी। अजीत चरित्र, निर्वाण दूध, गुणपाठ और अजीत